प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। सुपर 11 की इस श्रृंखला में आज हम लोग इम्पॉर्टेंट 11 महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में इनसे प्रश्न देखने को आपको मिल सकते हैं। उसके पहले एक सूचना से शुरुआत करेंगे आज की वीडियो की कि आपने देखा कि लगातार दैनिक अखबारों में, ट्विटर साइटों पे, यूट्यूब पे, अलग अलग जगह पे वैकेंसी को लेकर के चर्चाएं जोरों पर हैं। वैकेंसी सरकार भी कह रही कि 100 दिनों के अंदर हम बहुत सारी वैकेंसियाँ कराने वाले हैं, 10,000 लोगों को रोजगार देने जा रहे हैं, जो कि लंबित वैकेंसियाँ पहले की हैं। उसके बाद के भी जो कार्यक्रम है उस इसी बीच में जारी कर दिए जाएंगे, यानी आपकी भर्ती प्रक्रिया भी बहुत तेज़ी के साथ शुरू होने वाली है। अब भर्ती आने के बाद तैयारी करने वाले के सिलेक्शन में समय लग जाता है, लेकिन जो पहले से तैयारी करते रहते हैं उनका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाता है। तो इसका फैसला तो आपको करना है कि आपको अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करना है या फिर आगे तैयारी करना है। इसके लिए अगर आप अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आप अपनी तैयारी में आज से जुट जाएं, और उसमें कुछ जो मददगार हम आपके लिए कर पा रहे हैं, जैसे सुपर 11 है, सुपर 51 है, करंट अफेयर्स का स्यूटांडो है, तो इन्हें आप ज़रूर देखते रहें, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। बाकी और भी आपकी जो क्लासेस है, मैथ है और पर्यावरण है, बाकी चीज़ें आप पढ़ते रहें, देखते रहें, और भी चैनल हैं जहाँ से आप करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए जो आपके लिए हितकर होगा। बात कर रहे हैं यहाँ पे आज के सुपर 11 में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं यहाँ पे, जैसे कि निम्न लोक नृत्य और राज्य आपस में संबंधित हैं। यहाँ पे देखिए 4-4 का जोड़ा बना दिया गया है कि राज्य और लोक नृत्य जो है वो आपस में संबंधित हैं। ठीक है, जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले कि यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य का है तो आप कहेंगे कर्नाटक का है। वहीं पे आपसे कोई पूछ ले गरबा लोक नृत्य किस राज्य का है तो आप कहेंगे गुजरात का है। वहीं पे कोई पूछ ले चरकुला कहाँ का, उत्तर प्रदेश का। चरकुला कई बार उत्तर प्रदेश में पूछा गया है। जवारा कहाँ का है, मध्य प्रदेश का। तो होता क्या है कि इन चीज़ों को आप ऐसे क्रम में याद करिए कि जवारा मध्य प्रदेश, चरकुला उत्तर प्रदेश, गरबा गुजरात से और यक्षगान कर्नाटक से। ऐसे करने से क्या होगा कि आपको एक साथ 3-4 याद होंगे और उसे एक टोन के रूप में आप ऐसे पढ़ते रहेंगे तो याद होता चला जाएगा। ठीक है, अब नंबर 2 पे आते हैं। पूछा जा रहा है कांचीपुरम में कैलाश नाथ मंदिर जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों की मूर्तियां बनाई गई हैं, किसने बनवाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। देखिए यहाँ पे नरसिंह वर्मन भी दिया गया है, लेकिन सही आंसर कौन है? नरसिंह वर्मन द्वितीय सही आंसर होंगे यहाँ पे। मिर्जापुर प्रसिद्ध है। देखिए उत्तर प्रदेश का अलग अलग क्षेत्र अलग अलग चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, चाहे वो आपका लोक नृत्य हो, लोक साहित्य हो, लोकगीत हो। ठीक है, तो उसी कड़ी में यहाँ पे मिर्जापुर पूछा जा रहा है। मिर्जापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे कजरी के लिए प्रसिद्ध है। कजरी गान गाया जाता है कहाँ पे? मिर्जापुर में। तो कजरी के लिए प्रसिद्ध है मिर्जापुर क्षेत्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। किस राज्य में भारत का 100वां एयरपोर्ट स्थित है? यानी कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे भारत का 100वां एयरपोर्ट बना? तो आपको बताते चलें कि सिक्किम राज्य में, सिक्किम राज्य का पहला एयरपोर्ट और भारत का 100वां एयरपोर्ट स्थित है। सिक्किम राज्य में सिक्किम का पहला और भारत का 100वां एयरपोर्ट स्थित है। ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पे? तो खुर्जा बुलंदशहर में स्थित है। कहाँ पे? खुर्जा बुलंदशहर में स्थित है। ठीक है, उसके बाद भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? यह भी एक आपका छोटा सा प्रश्न लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न। कालिदास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। क्लियर है? कथकली और कथक। ठीक है, अगर कथक पूछा जाएगा तो कथक में जो है आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, लेकिन अगर कथकली पूछा जाएगा कि शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है तो आप कहाँ चले जाएंगे? कर्नाटक, माफ करिएगा, केरल में। ठीक है, कथकली कहाँ का है? केरल का है। और कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष घटित हुआ था? 9 सितंबर 1925 में, 9 अगस्त, माफ करिए, 9 अगस्त 1925 में काकोरी षड्यंत्र केस घटित हुआ था। इसमें सरकारी खजाना जा रहा था, उसे लूट लिया गया था। तो उसमें जो है आपसे पूछा जाता कहाँ पे घटित हुआ था तो आप कहेंगे लखनऊ के आगे ही घटित हुआ था। काकोरी नामक स्थान पे काकोरी षड्यंत्र नाम से जाना जाता है और ये घटना हुई थी 9 अगस्त 1925 को। तो आपसे पूछा जा रहा कब हुआ था तो आप कहेंगे 1925 में हुआ था। पाठ्य प्रस्तावना कौशल का मुख्य संगठक क्या होता है? पूर्व ज्ञान। पाठ्य प्रस्तावना कौशल का मुख्य संगठक कौन होता है? पूर्व ज्ञान होता है।
एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई? तो एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय रूपरेखा की चर्चा जो है वो कब प्रस्तुत की गई? 2005 में। और इसके बाद अगला प्रश्न आपका है, किसने कहा था कि नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है? उस बात को कहने वाले कौन है? तो आप कहेंगे ई.एम. रोजर्स। कौन कहे थे? ई.एम. रोजर्स के द्वारा यह बात कही गई थी। तो ये आज के कुछ 11 प्रश्न जो आपके बहुत कम समय में कंप्लीट होते हैं, और हमारा पूरा प्रयास होगा कि नेक्स्ट टाइम से हम ऐसे छोटे छोटे समय में आपके 11-12 प्रश्न आपको करवा सकें, जिसे आप पढ़ सकें और आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें याद कर सकें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय